नंबर 11 करेंगे। इसमें कह रहा है परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला पार्ट, जब चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन डाल के लिख सकते हो तुम कि जब शब्द का प्रारंभ पी से या जब परमुटेशन शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है तब क्रमचय या क्रमचयों की संख्या इक्वल टू। ठीक है, क्यू लाइन लिख लेनी है। अब थोड़ा सा तुम्हें रफ वर्क बता रहा हूँ जो रफ वर्क करना है। अब देखो ऐसे परमुटेशन को लिख लेना है थोड़ा सा अलग, और उसके 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्थान हो गए हमारे पास। अब हम कोई शब्द बनाएंगे तो शुरुआत तो पी से होनी चाहिए और अंत किससे कह रहा है, वो एस से होना चाहिए। तो इनका तो रोल ख़त्म, इनका तो 1 बार फैक्टर, इनका जो क्रमचय आगा वो 1 बार आगा। भाई एक स्थान है, एक का कीवर्ड आना, तो एक बार क्रमचय आगा। अब यहाँ कितने तरीके से वर्ड व्यवस्थित हो सकते हैं भाई, ये टोटल कितने थे, 12 थे। 12 में से 2 इन्होंने फिक्स कर दिए, कितने बचे मेरे पास, अब 10 बचे। तो यहाँ कोई भी नंबर आएगा वो 10 तरीके से आएगा। यहाँ कितने थे, 9 या 8 या 7 या 6 या 5 या 4 या 3 या 2 यहाँ 1, इसकी गुना कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसे करके देख लेना है। डायरेक्ट मैं इसे फैक्टोरियल 10 भी कह सकता था, लेकिन सपोज कर लो यदि यहाँ स्थान कम होते, मान लो अक्षर तो मेरे पास 10 बजे, लेकिन यहाँ जो स्पेस है वो 8 होता, तो तब फैक्टोरियल 10 नहीं चलता, वो गलत हो जाता। ठीक है, तो ऐसे करके देख लेना है। तो इस पूरे को हम क्या कह देंगे, फैक्टोरियल 10 कह देंगे। ठीक, ये तो परमुटेशन को पी और एस से जब शुरुआत और अंत हो रहा है तब इसका क्रमचय आया। अब इसमें ये देख लो कि रिपीटेशन कितने वर्डों का है, क्योंकि मैंने बताया रिपीटेशन नियम लगता है इसमें। अब पी कितनी बार रिपीट है, एक ही बार। ई नहीं है, आर नहीं है, एम यू नहीं है, टी ए टी टी, तो टी का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिख देना है, यू वाला पार्ट उठा के वहाँ लिख देना है। ठीक है, तो क्रमचय की संख्या इक्वल टू कितने आएगी, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसे सॉर्ट आउट करो। फैक्टोरियल 10 को खोल दो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू फैक्टोरियल 2 पर रोक देंगे, और अपॉन में कितना, फैक्टोरियल 2। ये कट जाएगा। इसे जब सॉर्ट आउट करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 1814400। ठीक है, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों, तो मैं लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ऐसे लाइन लिख लेंगे पार्ट सेकंड के लिए, जब स्वर एक साथ हों तब परमुटेशन से बने क्रमचय या क्रमचयों की संख्या बराबर। अब इसे फिर मैं थोड़ा सा रफ वर्क समझाता हूँ तुम्हें। देखो ऐसे लिख लेना है। अब परमुटेशन मैंने यहाँ लिख लिया, ये टोटल मुझे पता थे कितने थे, 12। अब इसने कह दिया इसमें वोवेल्स जो स्वर हैं वो देख लो, स्वर कितने हैं इसमें, एक तो ए है, एक ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, तो टोटल ये 5 ही हैं। तो इन्हें छोड़ के व्यंजन कितने बचते हैं, फिर कितने बचेंगे, 12। उन्हें पूरे लिखने की जरूरत नहीं। अब इसने कह दिया कि सभी स्वर जो हैं वे एक साथ आने चाहिए, उनके लिए कोई भी स्थान फिक्स कर दो। जैसे मैंने मान लिया ये मैंने 5 हैं, तो 5 ये बॉक्स मैंने फिक्स कर दिया। इसमें क्या आएंगे, इसमें सारे के सारे वोवेल्स आएंगे। अब इस पूरे को मैं मान लो कि एक अक्षर ए नाम दे रहा हूँ, ए नहीं, ए तो इसमें आया हुआ, मान लो मैं एक्स नाम दे रहा हूँ, तो मेरे पास अब वोवेल्स छोड़ के, वोवेल्स को तो पूरा मैं एक्स कह रहा हूँ, अब वोवेल्स छोड़ के बाकी के अक्षर बचे। बाकी के अक्षर कितने बचे, पी आर एम टी डबल टी आई, वहाँ हो गया एन एस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 ही तो अक्षर बचे भाई। एक तो यू 1 2 3, यू पूरा एक्स कहलाएगा, 4 5 6 7 8। तो यू कभी बॉक्स इधर जाएगा, कभी यू वाला इधर आएगा, कभी इधर आएगा, तो ऐसे रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या रहेंगे, 5 वोवेल्स एक साथ रहेंगे ना, मैंने इस पूरे को इसीलिए एक्स नाम दिया है, एक साथ रहेंगे। तो हम इसे किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, मेरे पास 8 ऑप्शन है, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से व्यवस्थित करेंगे। ठीक, और अपॉन में रिपीटेशन कितनों का हो रहा है, रिपीटेशन चल रहा है इसमें 2 का, तो फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 टी रिपीट है तो उसी का रिपीटेशन है। और इनटू में बता रहा हूँ क्यों ले रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या क्या आया, ए ई आई ओ यू आई, ये आए। अब हर बार ऐसे ही थोड़ी होगा कि ये ए ई आई ओ यू ऐसे रहेंगे। मैं कहने का मीन्स यू है कि इनमें भी तो क्रमचय होगा, ये भी तो अपना अरेंजमेंट करेंगे। मान लो एक बार ए से शुरू ना हो, आई से शुरू हो, एक बार ओ से शुरू हो, तो मीन्स इनमें भी 5 स्थान है, तो 5 ही कितना होगा, फैक्टोरियल 5 ही अरेंजमेंट होगा, फैक्टोरियल 5 बार ये क्रमचय होगा इनमें। ठीक है, तो यू वाला आंसर बस उठाकर हमारे लिख देना है, यू केवल रफ कार्य है। ठीक है, कितना आया था मान, फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और गुना में फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसे सोल्व कर लेना है। सोल्व करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2,
और इंटू फैक्टोरियल 5 को खोल लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू फैक्टोरियल 2 पर रोक देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों फैक्टोरियल 2 है, ये कट देंगे, ठीक है। तो इसकी गुना कर लेना, इसकी गुना मैंने करी थी, वो आई थी 241920, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, इजी सा है, इसमें और ज़्यादा लाइन कुछ लिख नहीं सकते, इतना ही करना है। कभी सोचो कि भाई इसमें और तरीके से कॉपी भरनी है, तो इसमें कॉपी नहीं भर सकते। इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। अब देखो यू थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल क्वेश्चन कर दिया। चलो एक चीज़ और समझाता हूँ मैं। जैसे हमने पार्ट पहला कर रहा था, जो पार्ट फर्स्ट कर रहा था, उसमें हमसे कह दिया था कि पी तथा एस फिक्स अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें हमसे कह दिया था कि पी से शुरुआत हो तथा एस से अंत हो। तो तब मैंने बताया था कि इसमें फैक्टोरियल 10 आ रहा था मान, लेकिन फैक्टोरियल 10 तो आ रहा था, लेकिन यदि ऐसे कह देता कि पी तथा एस के मध्य 10 अक्षर हो, तो तब चीज़ें बदल जाती, क्योंकि उसमें फिर एक कंडीशन तो यू वाली आती, भाई इसमें फैक्टोरियल 10 क्रम से होंगे। एक कंडीशन तो जब होगी कि पी से शुरुआत हो रही है और एस से अंत हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन यू भी तो बनेगी कि जब एस से शुरुआत हो तथा पी से अंत हो है, क्योंकि पहले पार्ट में तुम्हारे में यू क्लियर कह दिया कि तथा पी तथा एस से, पी से शुरुआत और एस से अंत होना चाहिए। लेकिन सपोज कर लो, मैं मान रहा हूँ अपने पास से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कह दे कि भाई परमुटेशन शब्द में पी तथा एस के मध्य 10 अक्षर हो, तो यू वाला तो अप्लाई होगा, उसमें यू भी तो अप्लाई होगा, क्योंकि उसने ये तो कहा नहीं कि एस से शुरुआत हो या पी से शुरुआत हो। जब एस से और पी से शुरुआत कह देगा तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन जो मैं अपने पास से दे रहा हूँ उसे समझो थोड़ा सा, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसी है। तो एक फैक्टोरियल 10 तो यू है बैठेगा, और ऐसे ही फैक्टोरियल 10 यू बैठेगा। तो ऐसे ही फैक्टोरियल 10 बार इसमें होगा, और तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 बार इसमें होगा और 2 बार इसमें होगा। तो फैक्टोरियल 10 इंटू, भाई फैक्टोरियल 10 की रमचे इसमें होगी, फैक्टोरियल 10 ही इसमें आएंगे। तो या तो ऐसा कर लो कि फैक्टोरियल 10 प्लस में फैक्टोरियल 10, या डायरेक्ट क्या कर दो फैक्टोरियल 10 इंटू 2, क्योंकि जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें 5-6 बैठेंगे की रमचे, तो उसी से गुना करनी पड़ेगी। मैं देखते हैं उसे। देखो अब पार्ट 3 करेंगे थोड़ा सा अच्छे से। पहले लाइन लिख लेंगे, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो तब के रमचे। यहाँ तो छोटा सा आंसर आना, लेकिन आगा कैसे वो समझ लो। परमुटेशन वर्ड हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बता दो, मान लो एक कंडीशन तो यूँ रहेगी, जब पी यहाँ हो उसके 4 स्थान छोड़ दो, 1 2 3 4, तो एस यहाँ का एक कंडीशन यू, एक बार पी कहाँ का, पी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक। एक कंडीशन ये होगी, पी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 और एस यहाँ आ जाएगा। एक कंडीशन ये होगी, पी यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 और एस यहाँ पहुँच जाएगा। फिर पी यहाँ और एस यहाँ, फिर पी यहाँ, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एस का एंड ना हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और एस यहाँ, और पी यहाँ 1 2 3 4 एस यहाँ। अब यू वाली लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वाली लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं तक पहुँचेगा। भाई पी से शुरुआत हो रही, और पी और एस के बीच में क्या होना चाहिए, 4 अक्षर होना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बता दो, परमुटेशन था तो इसमें से पी और एस तो फिक्स होगी, तो पहले इसी वाली लाइन की बात करेंगे। हम सोच रहे हैं कि इसने ज़्यादा हमें कुछ ध्यान नहीं, हम पहले इसी पे अप्लाई करेंगे। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई टाइप लगा दिए इन्होंने। पी तथा एस के बीच में पी और एस फिक्स हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही मेरे पास अक्षर बचेंगे। भाई 12 में से 2 गए तो 10 बचे, और 10 ही मेरे पास स्पेस है। तो इस वाली लाइन का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। रिपीटेशन कितना, फैक्टोरियल 2 का। क्लियर। ऐसे ही इस वाली लाइन में फैक्टोरियल 10, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और प्लस एक कंडीशन क्या, अब तो पी और एस के बीच में 4 अक्षर हैं, यदि पी से शुरुआत हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है एस को यहाँ ले दो, पी को यहाँ ले दो, तो 2 तरीके तो इसमें व्यवस्थित हो गया। और इन्हें काउंट कर लो, एक लाइन यू, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ये। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2। तो एक लाइन की बात करी, एक लाइन की, जब पी से शुरुआत हो रही है। जब एस से शुरुआत होगी तो 2 बार, भाई एक बार पी का, एक बार एस का। जब पी से शुरुआत होगी एक बार, और एक बार एस से शुरुआत होगी तो 2 बार। लेकिन टोटल ऐसे ही करके एक लाइन यू बनेगी, ऐसे ऐसे करके कितनी लाइन और बनेगी, 7 लाइन। तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और गुना में 2 और इंटू में 7। क्लियर। इसे सॉर्ट आउट कर लें, देखो इससे यू कट जाएगा, इसे सॉर्ट आउट करो। फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1 को छोड़ दो और इंटू में साइन, इसकी टोटल की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 25401600। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही करना है, ये केवल तुम्हारा रफ कार्य है, कभी इसे भी कर दो। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो माइंड लगा के यूज़ कर लियो थोड़ा सा।